प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम सब वचन सुनेंगे। वचन में जीवन है। स्वास्थ्य के बारे में मूसा नबी इस्राएलियों से कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और तुम में से बीमारियां दूर रखेगा। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय हम 23 वाक्य हम 25 में पढ़ते हैं। मूसा नबी इस्राएलियों से कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और तुम में से बीमारियां दूर रखेगा। आज हम सब अपने प्रभु ईश्वर की सेवा में लगेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु वही बात हमसे कहते हैं। प्रभु यीशु संसार के रोगियों दुखियों के लिए संसार में आए हैं। आइए तो हम इस वचन पर मनन चिंतन करेंगे और अपने प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। जब हम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करेंगे, हमारा प्रभु ईश्वर हमारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और हम में से बीमारियां दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें जो कुछ आज में सुनने की मिला है मूसा नबी के द्वारा, आज उस पर हम मनन चिंतन करेंगे और अपने परमेश्वर की सेवा में हम सब विलीन रहेंगे। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं फिर वही वचन। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करता हूँ। हालेलुया। तो आज हम सबों को ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे। हम लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, हम लोग ध्यान से सुनेंगे और उसकी इच्छा पूरी करेंगे। हालेलुया। हम सब ईश्वर की इच्छा पूरी करेंगे और उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करेंगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। आज हम प्रभु के वचन के सुनेंगे और उनके सारे विधियों का पालन करेंगे, हम स्वस्थ और चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आज संसार में सभी हमारे भाई बहन प्रभु प्रभु कहने वाले हैं, प्रभु प्रभु कहकर पुकारने वाले सारी दुनिया में बहुत लोग हैं, आज्ञा का पालन करने वाले नहीं हैं। तो आज हमें आज्ञा का पालन करेंगे। जब हम आज्ञा की पालन करेंगे तब हम प्रभु के अच्छे लगेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु के अच्छे लगेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आशीर्वाद देने आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, वचन सुनना काफ़ी बात नहीं है, वचन का पालन करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। वचन का पालन करके स्वस्थ और चंगा हो जाओ। जो हमें चेतावनी मिली है, हमें इस पर हमें मनन चिंतन करना है कि हम कितना आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 3 में पढ़ते हैं,
स्तोकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु हमें एक नया जीवन देने के लिए इस संसार में आया है। हमें उसकी वाणी की सुनना और उसका पालन करना, हम नए जीवन पाएंगे। हालेलुया। यदि हमें जीवन में सुख और शांति हमें देखना है और देखना चाहते हैं, तो हमें उनके वचन सुनना और उनके वचन का पालन करना है। हालेलुया। अपने जीवन में मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब सुख और शांति, स्वस्थ और चंगा होना चाहते हैं, तो हमें प्रभु का वचन सुनना और वचन का पालन करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन सुनने वाले सारे संसार में बहुत लोग पड़े हैं, बहुत लोग पड़े हैं। धर्म गुरु, धर्म प्रचारक, धार्मिक लोग, सभी राजनेता लोग, सभी हमारे बेटी बेटा भाई बहन, सब लोग पड़े हैं। वचन का पालन करने वाले बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। तो हमें वचन सुनना और वचन का पालन करेंगे, हम हमेशा स्वस्थ चंगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, स्तोकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने आया है। प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने आया। मेरे भाई मेरे बहनों, नया जीवन हमें कैसे मिलेगा? प्रभु के एक एक वचन की सुनना और उसके वचन का पालन करना, हमें नया जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। अपने पुराने जीवन को त्यागना है। पुराने जीवन में हमारे बहुत अहंकार है, घमंड है, गुस्सा है, क्रोध है, बदले की भावना है, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, लालच, प्रलोभन से भरा हुआ है पुराने जीवन। जब हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, तो हम एक नया जीवन पाएंगे। हालेलुया। वो जीवन में प्रेम है, शांति है, दया है, करुणा है। ये सब जीवन हमें एक नया जीवन मिलेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, तो हमें नया जीवन पाना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनना और उस वचन का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जब तक प्रभु स्वस्थ नहीं करेगा, जब तक प्रभु चंगाई नहीं देगा मेरे भाई मेरे बहनों, तब तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। दुनिया का डॉक्टर हमें इलाज करके खाली हो जाए, मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा जब तक प्रभु ने मुझे स्वस्थ न करे। हालेलुया। तब प्रभु मुझे स्वस्थ कब करेगा? जब मैं प्रभु के वचन सुनूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु के वचन सुनूंगा, उस वचन का पालन करूंगा, मैं स्वस्थ और भले चंगे हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम संत लूकास के सुसमाचार में हम वचन सुनते हैं, अध्याय 5 वाक्य 12 से 13 में। वचन में लिखा है, किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा
और अन्य विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, वो कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह में गहरा विश्वास करते हुए गया, गहरा विश्वास करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहेंगे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु की सिवा संसार में दूसरा कोई प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु की सिवा संसार में कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। प्रभु यीशु की सिवा इस संसार में कोई राजा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हम वो राजाओं के राजा की बात को ध्यान से सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे। हम प्रभु के प्रभु की वाणी ध्यान से सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हमें संसार के मुक्तिदाता की वाणी सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, हम सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की सिवा ये संसार में कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। वो हमें रोगों से मुक्त करने आया है मेरे भाई मेरे बहनों। वो हमें बुराइयों से मुक्त करने आया, बुरी आदतों से मुक्त करने आया, हमें नशाओं से मुक्त करने आया है। प्रभु यीशु मसीह हमें लालच और प्रलोभन से मुक्ति देने आया है। आज इस समय हम अपने प्रभु की वाणी सुनेंगे और उस वचन का पालन करेंगे। प्रभु की वाणी में जीवन है। प्रभु का वचन सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, हम हमेशा स्वस्थ और भले चंगे हो जाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें स्वस्थ और चंगा कीजिए। अब प्रभु यीशु मसीह हमें स्वस्थ और चंगा करेगा। कब चंगा करेगा? जब हम प्रभु का वचन सुनेंगे, वो वचन का पालन करेंगे, हम स्वस्थ और चंगा हो जाएंगे। सारे लोगों को जय यीशु।